दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में एक भाई ने हमसे कमेंट करके पूछा था कि जो है वह लगभग 1.5 साल से दुबई यूएई के अंदर एक कंपनी है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो उन्हीं में से किसी एक में भाई काम कर रहे हैं और भाई को लगभग 1.5 साल हो चुका है। तो भाई ने जो पूछा है सबसे पहले वही मैं आप लोग को बता देता हूँ। भाई ने कमेंट किया था कि लगभग 1.5 साल मुझे जो है इस कंपनी में हो चुकी है और उस कंपनी में जो है अभी तक हमारी सैलरी भी नहीं बढ़ी है, यानी कि कंपनी जो है सैलरी भी नहीं बढ़ाती है और ओवर टाइम का जो पैसा होता है वह भी जो है नहीं देते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में बहुत सारे लोगों के ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं कि हमारी सैलरी जो है कब बढ़ेगी, और 1.5 साल भाई से जैसे जो है भाई कमेंट किए हैं कि 1.5 साल में हमारी जो है अभी तक सैलरी नहीं बढ़ी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है अगर आपके दिमाग में है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आज मैं देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी जो है हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों दुबई की दाना कंपनी ही नहीं, चाहे आप किसी भी कंपनी में हो, यूएई के अंदर किसी भी काम में हो, ठीक है, मैं 100% लिख के देता हूँ गारंटी के साथ, आपकी 1.5 साल में सैलरी नहीं बढ़ेगी। एक चांस होता है सैलरी बढ़ने का, लेकिन वो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूँ कि 1.5 साल में किसी भी कंपनी के अंदर आपकी सैलरी नहीं बढ़ पाएगी। दोस्तों ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपका 2 साल का एग्रीमेंट होता है। जब भी आप जो है यूएई के अंदर या किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर आप जो है काम करने के लिए जाते हो तो आपका 2 साल का, 3 साल का, जितना भी उस कंट्री के अंदर आपका एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट पर आपको जो है उतने दिन काम करना पड़ेगा उसी सैलरी में। क्योंकि एग्रीमेंट में ऐसी लिखी नहीं होती कि हम जो है 1 साल बाद आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, 1.5 साल बाद आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यह चीज़ बिल्कुल भी आप मत सोचिएगा कि आपको 1.5 साल हो गए आपकी सैलरी नहीं बढ़ी। हाँ, अगर ओवर टाइम का पैसा आपको नहीं मिलता है तो आप लोग जो है इसके ऊपर जो है कंप्लेन कर सकते हो। अगर आप लोग ज़्यादा कम्युनिटी में यानी कि ज़्यादा लोग करना चाहते हो, या आप अकेले भी कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपको पहले जो आपका एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट की अगर आपने जो है फ़ोटो कॉपी या फिर जो है फ़ोटो अपने मोबाइल में रखी हुई है तो उसको पहले एक बार ज़रूर पढ़ लेना कि आपने जो साइन किया था वो किस तरीके से किया था, यानी कि क्या क्या उसमें लिखा हुआ था उस एग्रीमेंट में। ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो ड्यूटी टाइमिंग है वो 11 घंटे हो, 10 घंटे हो, 12 घंटे भी हो, क्योंकि ऐसा होता है। और अगर आपकी ड्यूटी 8 घंटे है और आपसे काम कराया जाता है, आपको ओवर टाइम नहीं दिया जाता, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। आप कंप्लेन करिए, आपको जो है पूरी तरीके से हेल्प की जाएगी अगर आपका ओवर टाइम का पैसा नहीं मिलता है। क्योंकि ड्यूटी अगर 8 घंटे है और उसके ऊपर काम करने पर आपको 100% सैलरी तो ओवर टाइम के द्वारा जितना भी आप काम करोगे वो मिलनी ही चाहिए, चाहे वो किसी भी कंपनी के अंदर हो। लेकिन सैलरी बढ़ने की अगर हम बात करें तो बिल्कुल भी इस चक्कर में कोई भी जो है वर्कर नहीं रहेगा या नहीं रहना चाहिए कि आपकी कंपनी के जो है आपकी कंपनी जो है 1.5 साल में आपकी सैलरी 100% बढ़ा देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका 2 साल का एग्रीमेंट है, आपको 2 साल पूरे जो है उसमें काम करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आप न्यू एग्रीमेंट कंपनी के साथ देते हैं और उससे जो है आप डिमांड करते हैं कि हमें जो है सैलरी बढ़ के चाहिए, हमें इतनी सैलरी में जो है काम नहीं करेंगे, अगर वह कंपनी आपको अपने पास रखना चाहती है तो आपको सैलरी बढ़ा करके भी देगी, वरना आपको जो है वापस कर देगी, या आप किसी और कंपनी में जा करके अप्लाई कर सकते हो और काम कर सकते हो। दोस्तों सैलरी बढ़ कब सकती है? दोस्तों सैलरी बढ़ने के चांसेस सिर्फ एक ही कंपनी में होते हैं, जिस कंपनी में बंदे कम होते हैं। यानी कि अगर आप अपने मालिक से, यानी कि जो आपका कफील होता है, जो आपका अरबाब होता है, जो आपका स्पॉन्सर होता है, उसके सामने जो है अगर आप बात करते हैं, यानी कि वह आपसे मिलता है और आप उससे बात करते हैं, तभी यह संभव है। और ऐसा तभी संभव है जब आपकी कंपनी में ज़्यादा आदमी नहीं होंगे। क्योंकि अगर ज़्यादा आदमी होंगे तो आपकी कंपनी में एचआर भी होगा, सुपरवाइज़र भी होगा, तरह तरह के लोग जो है बीच में होंगे, तो आपकी मुलाकात आपके मालिक से हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर आपकी कंपनी में 8 से 10 आदमी, 15 आदमी काम करते हैं तो आप जो है अपनी बात अपने मालिक के सामने रख सकते हैं कि आपको जो है सैलरी ज़्यादा चाहिए, कुछ भी करके आपकी सैलरी बढ़ सकती है। वो भी 100%, मैं श्योर नहीं कह रहा हूँ कि बढ़ सकती है, वो आपके मालिक के ऊपर। अगर आपका काम देखेगा, अगर आपको जो है वो आपका काम पसंद है, तभी जो है वो आपकी सैलरी बढ़ा सकता है, वरना 1 साल 1.5 साल के अंदर किसी भी कंपनी में आपको सैलरी ज़्यादा नहीं मिलेगी। आपको 100% पक्की बात है ये कि आपको जो है 2 साल पूरी तरीके से उस कंपनी में लगाने पड़ेंगे। उसके बाद आप सैलरी बढ़वा सकते हो या किसी और कंपनी में जा कर के काम कर सकते हो जहां आपको सैलरी ज़्यादा अच्छी मिले। तो दोस्तों मैं
जो है यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग किसी भी कंपनी में हैं तो 2 साल पूरे काम करिए। सैलरी अगर नहीं बढ़ रही है तो कोई बात नहीं, आप 2 साल बाद किसी और कंपनी में जाने के बाद जो है सैलरी बढ़वा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ओवर टाइम नहीं मिल रहा है तो ओवर टाइम के लिए आप जो है शिकायत कर सकते हैं। लेकिन आपने जब भी एग्रीमेंट पे साइन किया था तो वह एग्रीमेंट आप ज़रूर पढ़िएगा, उसमें जो है क्या क्या लिखा हुआ था, आपने बिना देखे साइन तो नहीं किया। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं दोस्तों।